अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। और इस बारे में भी काफी जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग काफी नाराज हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं इससे पहले कि आप अफगानिस्तान पे बात करें, कि जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनका सामान चोरी कर लिया है, और अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है कि ये सामान कैसे चोरी हो गया। मुसलमानों को पाकिस्तान से वापस अब अफगानिस्तान जाना पड़ रहा है, और दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने इस अत्याचार पर ना तो कुछ कहा है, और ना ही एक भी मुस्लिम देश ने यह कहा है कि ये जो लाखों शरणार्थी हैं इन्हें हम अपने देश में शरण देने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने 2-3 साल पहले से दोगलापन करना शुरू करा, आज वही काम पाकिस्तान कर रहा है तो वो ठीक है। भारत कर रहा था तो बहुत गलत था। मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो जाता, सब मर जाते, दुनिया खत्म हो जाती, अंत हो जाता, पता नहीं क्या क्या। ये लाहौरियों का जो ये चूरन बेचें वो कम है दोस्तों। वो लोग कल को कहेंगे कि ये हमारी जमीन है, हमें उसमें से सब हमें, वो तो अभी भी कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, वो कहते रहे। हम पाकिस्तान ने अपना दोगलापन वाला चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने दिखा दिया है, उजागर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो अफगान शरणार्थियों को अब अपने देश से बाहर निकाल रहा है, तो उससे उसकी ये दोगलापन वाला चेहरा और उसका जो ये क्रूर राष्ट्र वाला चेहरा सबके सामने आ रहा है। फिर वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम ना हो, कोई भी देश हो, कोई भी मजहब का आदमी हो, वो किसी के लिए भी अपने दिल में जगह नहीं रखता है। वो बस और बस अपने फायदे के लिए ही लोगों का इस्तेमाल करना जानता है। और ऐसा ही कुछ उसने अफगानियों के साथ किया है कि जब तक उसको अमेरिका से पैसे मिल रहे थे अफगानियों को अपने यहाँ पनाह देने के लिए, तब तक तो उसने उनको पनाह दिया अपने देश में। और जैसे ही अब ये सारा मामला खत्म हुआ तो वो अब उनको इस तरह से निकाल रहा है कि मानो वो उसके देश के रहने वाले ही नहीं थे। जो 50 साल से वहां पर रह रहे थे उनका भी कोई मतलब नहीं रह गया। उनको इस तरह से निकाल रहा है और परेशान करके, ये भी नहीं कि आसानी के साथ निकाल रहा हो, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं पुलिस द्वारा और उनके जो सामान है वो चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात नजर आ रहे हैं कि जिससे लगता है कि कितनी नफरत हो गई है इनको अब अफगानियों के खिलाफ। और वो देश पाकिस्तान जो कभी कहता था कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो आज क्यों अफगानियों को निकाल रहा है। इसीलिए मैं इसको दोगलापन वाला देश बता रहा हूँ। उसका कारण यही है कि वो मुस्लिमों को भी नहीं छोड़ रहा है। वो जो कहता है कि मैं मुस्लिमों का ठेकेदार हूँ, वो मुस्लिमों के साथ इतनी जातियां कर रहा है, आखिर वो कैसे ये सब कर पा रहा है। इससे पहले जब भारत देश ने एनआरसी के जरिए, सीए के जरिए अपने यहाँ के नागरिकों की सूची बनाने की सोची थी, और यहाँ पर जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो भारत का नागरिकता नहीं रखते थे और रह रहे थे, उनको निकालने के लिए कदम उठाया था। तो इसी पाकिस्तान ने यूएन में जाकर भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, और बहुत सब अनाप शनाप उल्टा सीधा इस्लाम खतरे में है और ऐसा ऐसा करके बहुत सबरा कोशिश किया था कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए। आज वही देश जब इन सबको निकाल रहा है, खुद पाकिस्तान ये सब कर रहा है, तो इनकी लज्जा और इनकी शर्म हया कहाँ चली गई। आज ये अपनी दोगलेपन वाली राजनीति से पूरी दुनिया में फिर एक बार अपना मुंह काला करा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके देश में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही वहाँ के नेताओं को, ना ही किसी और को। लेकिन आपको बताते चले कि इन सब का हिसाब जरूर होगा। अफगान भी चुप बैठने वाला नहीं है। अफगानिस्तान इन सब चीजों का बदला जरूर लेगा। बस वो वक्त का इंतजार कर रहा है कि कैसे वो बदला लेगा पाकिस्तान से, और वो बदला जरूर लेगा, ऐसी उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा कर दिया है। और इस दोगले पाकिस्तान ने तो ये भी नहीं सोचा कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनका घर, इनका कुछ नहीं बचा। अब ये अफगानिस्तान में जाकर क्या करेंगे। और इसके अलावा कोई भी मुस्लिम देश भी इन सब चीजों का विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ना ही इन शरणार्थियों को अपने यहाँ रखने का दावा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम देश भी अपने फायदे के लिए ही मुस्लिम कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और क्या है कुछ मामला आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी पाक फौज इंशाल्लाह हमारे सरों पे सलामत है। वो हमारी हर लिहाज से हेल्प कर रहे हैं, हमारे सर पे खड़े हैं। हम किसी को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अगर हमारी जमीन के ऊपर कोई बुरी नजर रखेगा तो फौज है उसको जवाब देने के लिए। जितना इनका बनता था हमने उनको सपोर्ट की, हमने उनको जगह दी, खाना पीना दिया। अब जब उनके मुल्क में हालात बेहतर हो गए हैं, ठीक है, तो दे शुड हैव टू गो बैक। मुझे ये लग रहा, मैंने जब इसकी मुख्तलिफ वीडियोस देखी, टिकटॉक पे चीजें देखी, तो मुझे 1947 नजर आ रहा था। उसमें से उसकी झलक आ रही थी, जो कि जिसका मैं उस वक्त के जुल्मों सितम के साथ मैं एग्री नहीं करता।
तो मैं देखें इनका जाना, क्योंकि मुहाजिरीन को कहा जाता, रेफ्यूजी कहा जाता था ना, देखो परमानेंट सेटलमेंट तो थी नहीं, जाना तो उनका, लेकिन किसी सिस्टम के जरिए जाते कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने फैसला किया है, ठीक है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो आए हैं, माइग्रेंट हैं, उनको हमने ऑन किया, ठीक हो गया। उन्होंने कारोबार जो किए थे ना, ठीक है, उन्होंने टैक्स भी तो दिए ना, अगर उन्होंने टैक्स दिए होते ना तो IMF से शायद हमें थोड़े से दे दे ना, फेवर दे दे, उनका जो बिजनेस वगैरह है वो दे के उनको बोले कि ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी बिजनेस एनी मोर इन पाकिस्तान। ऑल ऑफ दैट पर्सन आर नॉट टैक्स पेयर। अब उन बच्चों का क्या कसूर है जो पैदा यहाँ हुए हैं अफगानिस्तान की, ना वो पश्तो बोलते हैं, ना पर्शियन बोलते हैं, ना वो दरी बोलते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे वहां जाके? मुझसे मैं इन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन इसके कुछ मराहल होते, सिटी बाय सिटी इसको किया जाता, या फिर आप इनको वेट कर लेते, इनके बैकग्राउंड चेक कर लेते, जो लोग खतरनाक थे, रेडिकल थे, उनको निकाल दिया जाता। दुनिया में क्या एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से जाने वाले इन मुस्लिम नागरिकों को अपने देश में शरण दे सके? इस्लाम के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही शरण दे सके, लेकिन एक भी मुस्लिम देश इनकी मदद के लिए सामने नहीं आया, जबकि ये भी मुस्लिम ही है, ये भी मुसलमान है, और ये अफगानिस्तान के लोग हैं जो अब तक पाकिस्तान में रह रहे थे। देखो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मिसाल हो उनका यहाँ पर जो है ना इतने सालों से जो है ना कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब इतने जल्दी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। दूसरी बात ये, लोग 40-40, 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है, 40-50 साल का लेन देन है, ठीक हो गया। और मिसाल और 4-5 साल आप बाहर किसी भी मुल्क चले जाए, ठीक है, किसी भी मुल्क चले जाए, आपको नेशनलिटी मिल जाती है, ऐसे ही है। ये बहुत वाहिद जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, जो उनको जो है ना नेशनलिटी नहीं देती। ठीक हो गया। या कोई ऐसी चीजें की जाती, ये जो एक पैमाना बना के किया जा रहा है, कई इसमें से ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसकी यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको रिजेक्ट किया है। मैं खुद इस हक में नहीं हूं कि इस तरह निकाला जाता, स्टेज बाय स्टेज, और दूसरा उनको चॉइस दिए जाते कुछ जो है इस तरह के। अब ये सुसाइड अटैक करे, पाकिस्तान में तो हजारों सुसाइड अटैक हो चुके हैं, बाकी किसने करे? अगर 14 अफगान ने करे तो अफगानों ने 14 करे सुसाइड अटैक, तो उनके चलते आपने सब अफगानों को बोला कि तुम निकल जाओ, मास पनिशमेंट। एक साइड पे दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई मुसलमानों को लेके कोई इशू होता है, हम सबसे पहले खड़े होते हैं कि हमें बहुत दर्द है, हमें बहुत एहसास है। ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान है, मुसलमान कंट्री भी है, मतलब इस कंसेप्ट से अगर देखा जाए तो इन्हें हम कह रहे हैं वापस चलिए, मतलब यहाँ पे भाईचारा, हमदर्दी और ये सारी चीजें नजर क्यों आपको लगता है? और फिर मैंने ये भी सुना है उनके साथ ज्यादतियां हो रही, जिस तरह आपने कहा है कि पुलिस इन्वॉल्व है। वैसे तो आपको मैं इतला देना चाहता हूँ, FIA की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि वो खुद लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं रैंसम में। तो ये तो फिर इस तरह ही है, पाकिस्तान में तो ये चलता है, ये कोई नई बात नहीं है कि इट्स नॉट अ न्यूज, ये तो रूटीन है। हाँ, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ये भेजा जाए, लेकिन भेजा जाए, अच्छा भेजा जाए, क्योंकि 3 दिहाइयों से हमने इनकी हॉस्पिटलिटी की है, ठीक है, अच्छा, तो ठीक है। अब हमारे भी कुछ इश्यूज हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग ज्यादातर नहीं, कुछ लोग इनके जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, टेररिज्म का भी इन पे एलिगेशन है, तो 10-15 दिन एक्सटेंड कर दें, लेकिन भेजना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आपने जिस तरह बताया, उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ चुकी है, बल्कि बॉर्डर के ऊपर किसी दहशतगर्दी को बम मारने का भी इन्होंने कुछ उसको पकड़ा है। अगर इस तरह की चीज हुई तो फिर उससे ये चीजें मजीद खराब होगी। तो पाकिस्तान के दिल में बड़ा एक नफरत सी आ गई अफगानों के लिए। जब तक इनका फायदा उठा सकते थे, जब तक इनके थ्रू पैसा मिल रहा था, वल्ला हबीबी, अब पैसा नहीं मिल रहा है तो बोला टाटा बाय बाय। देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा था, एनआरसी का क्या चक्कर था? एनआरसी का ये चक्कर जो था कि आपके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है, शहरियत नहीं है भारत की, और आप क्यों भारत में आ रहे हैं? आप लीगल तरीके से आइए, जो कानूनी तरीका उससे आइए। यही चीज आज पाकिस्तान 2023 में बोल रहे हैं। इसको चाहिए था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से और कोई सिस्टम क्रिएट करके, और जो लोग यहां पैदा हुए हैं उनको चॉइस दिया जाता, जो लोग यहां नहीं पैदा हुए
जो इलीगल हैं या कोई इस तरह का सिलसिला है, वरना तो फिर आपने अभी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट तो अफगानी बाशिंदों को सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेचे हैं आपने। अगर कहा जाए तो आपके सिस्टम या चीजें तो इंटैक्ट नहीं है। अब जिस तरह फलस्तीन में ये मामला चल रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब लोग यहाँ पर अवाम निकल रहे, ठीक है, फलस्तीन कि हम उनके साथ हैं, ये हुए। जो आपने अफगान को यहाँ पर पनाह दिए हुए, अब इनको क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, एक तरफ पे जो है ना आप ये करते हो कि हम फलस्तीन के साथ, दूसरी साइड फलस्तीन पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है। ये काफिर है। इसमें आप एक बंदा मुझे काफिर बताएगी कि मैं जो है ना आपको जितना जुर्माना कहते हैं मैं आपको, ठीक हो गया। जो भारत ने 4 साल पहले बोली थी, 3 साल पहले बोली थी, तब पाकिस्तान को बड़ा दुख हो रहा था। अब पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है अफगानों को? मैं तो कह रहा हूं कि अफगानों को भी जाना चाहिए, दे शुड गो टू द यूनाइटेड नेशंस और बोलना चाहिए कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। भारत में तो नहीं हुआ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन ही बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में हो जाएगा रेफ्यूजी क्राइसिस। 15 लाख लोग दुनिया भर ऐसे घूमते रहेंगे बिना खाए बिना पानी पिए, खाना ना पीना, ना स्कूल, ना कुछ, ना रहने की जगह। क्राइसिस चल रहा है उनका।